हाय एवरीवन, मैं हूँ हिमांशी और आप देख रहे हैं प्रतियोगिता पाठशाला, जहां उत्तराखंड लेक्चरर, एलटी और यूटेट जैसे एग्ज़ाम की सबसे शानदार तैयारी होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं राधा कृष्ण आयोग के बारे में, जो कि भारत की शिक्षा नीति का एक अहम हिस्सा है। वीडियो में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, साथ ही आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी फ्रेंड्स, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, राधा कृष्ण आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 4 नवंबर 1947, 4 नवंबर 1948, 25 अगस्त 1949 या 15 अगस्त 1947। तो राधा कृष्ण आयोग, जिसे कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 4 नवंबर 1948 को भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की समीक्षा और सुधार के लिए किया गया था, मतलब स्थापित किया गया था। तो आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी, 4 नवंबर 1948 को राधा कृष्ण आयोग की स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, राधा कृष्ण आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना, या केवल स्कूली शिक्षा पर ध्यान देना, या विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की समीक्षा और सुधार करना, या केवल इंजीनियरिंग शिक्षा पर ध्यान देना? तो राधा कृष्ण आयोग का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करना था, ताकि यह राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान में सहायक हो और वैज्ञानिक, तकनीकी एवं अन्य मानव संसाधन के विकास को सुनिश्चित कर सके। तो राधा कृष्ण आयोग का मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की समीक्षा और सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, राधा कृष्ण आयोग की अध्यक्षता किसने करी थी? तो राधा कृष्ण आयोग के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, इसीलिए तो इसे राधा कृष्ण आयोग कहा जाता है, ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी? 4 नवंबर 1948, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 25 अगस्त 1949? तो राधा कृष्ण आयोग ने 4 नवंबर 1948 से काम शुरू किया था और अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को सौंप दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्वविद्यालयों में अधिकतम कितने विद्यार्थियों को प्रवेश देने की सिफारिश की गई है? 1000, 2000, 3000 या 5000? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि राधा कृष्ण आयोग ने सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालयों में 3000 और जो संबंधित महाविद्यालय हैं वहाँ पर 1500 से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, विश्वविद्यालयों में अधिकतम 3000 विद्यार्थियों को प्रवेश देने की सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, राधा कृष्ण आयोग ने शिक्षकों को कितनी श्रेणियों में विभाजित करने की सिफारिश की थी? 2, 3, 4 या 5? तो राधा कृष्ण आयोग ने शिक्षकों को 4 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश करी थी। 4 श्रेणियां थी, प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक। क्वेश्चन नंबर 7 है, आयोग के अनुसार शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होनी चाहिए, यानी रिटायरमेंट एज? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 64 वर्ष? तो राधा कृष्ण आयोग ने सिफारिश करी थी कि टीचर्स की जो रिटायरमेंट की एज है वह 60 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दिए जाए। विश्वविद्यालय शिक्षा को कितने स्तरों में विभाजित करने की सिफारिश की गई थी राधा कृष्ण आयोग ने? तो 2, 3, 4 या 5 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो राधा कृष्ण आयोग ने उच्च शिक्षा को 3 स्तरों में विभाजित करने की सिफारिश की थी, जिसमें कि स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन 3 वर्ष, स्नातकोत्तर यानी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन 2 वर्ष, और रिसर्च को न्यूनतम 2 वर्ष का मतलब रखा था, इसकी सिफारिश करी थी, ठीक है। ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 स्तरों में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आयोग के अनुसार परीक्षा में प्रथम श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक कितने होने चाहिए? तो 50%, 60%, 70% या 75%? राधा कृष्ण आयोग ने परीक्षाओं के स्तर को सुधारने के लिए जो न्यूनतम प्राप्तांक निर्धारित किए हैं, प्रथम श्रेणी 70%, द्वितीय श्रेणी 55%, तृतीय श्रेणी 40%। क्वेश्चन नंबर 10 है, उच्च शिक्षा को कितनी प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है?
2, 3, 4 या 5। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा को 3 श्रेणियों में विभाजित किया, प्रमुख श्रेणियों में। पहला है कला, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना का सुझाव क्यों दिया था? स्कूली शिक्षा के सुधार के लिए, केवल निजी विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने के लिए, या उच्च शिक्षा को वित्तीय सहायता और मानकीकरण के लिए, या शिक्षकों की भर्ती के लिए? तो राधाकृष्ण आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का सुझाव इसलिए दिया था ताकि विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जा सके और उनकी शिक्षा प्रणाली को समान बनाया जा सके। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, उच्च शिक्षा को वित्तीय सहायता और मानकीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोग ने शिक्षण कार्य के लिए अधिकतम कितने घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए हैं? 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे या 20 घंटे। तो आयोग ने सिफारिश की है कि शिक्षकों को प्रति सप्ताह 18 घंटे से अधिक शिक्षण कार्य नहीं दिया जाना चाहिए ताकि वह रिसर्च और अध्ययन कर सके। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आयोग के अनुसार विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? 10वीं पास, 11वीं पास, 12वीं पास या स्नातक पास? तो आयोग ने सिफारिश की थी कि सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाए जिन्होंने 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर ली हो। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, 12वीं पास। क्वेश्चन नंबर 14 है, आयोग ने उच्च शिक्षा को कितनी व्यावसायिक श्रेणियों में बांटा है? ऑप्शन ए है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7। तो राधाकृष्ण आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा को 6 प्रमुख श्रेणियों में बांटा है। पहली है शिक्षक शिक्षा, दूसरी है कृषि शिक्षा, तीसरी है वाणिज्य शिक्षा और चौथी श्रेणी है इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा, 5वीं है चिकित्सा शिक्षा, 6ठी है कानूनी शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 श्रेणियों में बांटा है। ठीक है, 6 व्यावसायिक श्रेणियों में विभाजित किया है आयोग ने उच्च शिक्षा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कि राधाकृष्ण आयोग की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 8, 10, 12 या 15? तो राधाकृष्ण आयोग में कुल 10 सदस्य थे जिन्होंने भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए सिफारिशें दी थी। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, राधाकृष्ण आयोग में कुल 10 सदस्य संख्या थी। तो फ्रेंड्स, आज हमने राधाकृष्ण आयोग को विस्तार से समझा और इससे जुड़े महत्वपूर्ण MCQs को हल किया। उम्मीद है यह वीडियो आपके उत्तराखंड लेक्चरर परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक यह जानकारी पहुँचे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्रतियोगिता पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे अगली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए।